वर्षीय योजना एक थी 1951 से 1956। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया। प्रथम योजना में ही भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गईं। कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना। और क्या था? न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार। योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब रही? 1956 से 1961 तक। यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योगों के स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से लगा। भिलाई छत्तीसगढ़ ये सोवियत संघ के सहयोग से लगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से लगा। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य: पहला था आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकीकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अत्यधिक समान वितरण। झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कितना है? 1961 से 1966। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना था। यह अब तक की सबसे असफल योजना है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस योजना की असफलता के 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है? 1962 चीन से युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है 1965 से पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। ये कब से कब तक रहा? 1966 से 69 तक। वार्षिक योजना, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का मूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। वर्ष 1966 से 69 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वर्षीय वार्षिक योजनाएं बनाई। इसमें हरित क्रांति, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग AIMP है, को मानती हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज, हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसलें कहते हैं। अब चौथी पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक हुई? 1969 से 1974। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल ने तैयार किया। मई 1970 में संसद में रखा।
इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे: स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगारों में वृद्धि, आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर, तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल। उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हो गई। परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्यों में से एक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से? 1974 से 1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य गरीब हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति अपनाई गई। अनवरत योजना रोलिंग प्लान ये 1978 से 80 इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकरवाला ने तैयार किया। रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा स्पष्ट नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब है? 1980 से 85। इस योजना में औद्योगिकीकरण पर मुख्य जोर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना 1978 से 83 लागू की गई। इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः 1980 में सत्ता में आई, तो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया गया। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक? 1985 से 90 तक। इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत आवश्यकताओं के तहत विकास करना था। यह एक सफल योजना रही। आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया। प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर पारंपरिक स्रोतों का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से 97। यह योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट आया। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया, जिस कारण इसे शिक्षा में समर्पित योजना कहते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास संसाधन विकास प्रमुख उद्देश्य था। शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास। नेक्स्ट नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था ताकि केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्व घाटे में से को कम किया जा सके। सामाजिक न्याय का समता के साथ आर्थिक विकास नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था।
नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत IMP है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक हुई। ठीक है, अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 ऐसे समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर चरम पर था। योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है। उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012, इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चला गया। यह तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी। इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, किंतु वन 24% से घटकर 22% रह गया। लास्ट योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक, 2012 से 2017 तक। इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा के बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया। तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना का उपशीर्षक है। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरोजोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। ठीक है, इस दृष्टिगत 12वीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी एवं धारणीय रहें। थैंक यू वेरी मच।